पड़ता है, डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना अधिकार है, काउंसलर में खड़ा होने का इच्छा है। टिकट नहीं मिला है तो वो नॉमिनेशन भरने का कोशिश कर रहा हो, निर्दल से हो नहीं तो अदर पार्टी से हो। और जनगण तृणमूल का साथ है, वोटर तृणमूल का साथ है, ममदादी का साथ है, इसलिए हम लोग को कोई चिंता नहीं है। हम लोग आपको पश्चिम बंगाल में सरकार में आने के बाद भी बहुत काम किया है, अब काम करते भी जा रहा हूँ, और कॉपरेशन होने के बाद भी बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो ये बोर्ड आने के बाद हम लोग करेगा। इसलिए हम लोग के अंदर ये सब फर्क नहीं है, मगर एक तो बात है, तकलीफ लगता है। जो हमारा साथी लोग जो पहले हम लोग का साथ था, अभी वो निर्दल में जा रहा हूँ, नहीं तो अदर पार्टी में जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दुखित है। मगर उसका साथ है साथ ये भी है तो मैसेज आपको देना चाहता हूँ, हम लोग प्रत्येक इलेक्शन में ये चीज़ देख के आया है। प्रत्येक इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन बोलिए, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन बोलिए, ग्राम पंचायत इलेक्शन बोलिए, जिसको टिकट मिलता है वो खुश होता है, जिसको टिकट नहीं मिला, जिसका टिकट कटा गया वो नाखुश होता है परसेंटेज। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉमिनेशन भरने के लिए दौड़ता है, थोड़ा गुस्सा दिखाता है, हर 4 दिन बाद सब ठंडा हो जाता है, फिर रिटर्न घर में सब रिटर्न आ जाता है। तो हम लोग सभी ममदादी के परिवार का सदस्य है, जिसका हेड ममदादी है, तो सभी ममदादी को देख के राजनीति कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग को भरोसा है ये आजकल उसका गुस्सा में था, अभी नॉमिनेशन का सिलसिला भी चालू है, इसलिए थोड़ा गुस्सा में है, और ये गुस्सा आस्ते आस्ते ठंडा हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद सब साइलेंट हो जाएगा। गुलाम सरवर ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या कहेंगे? ये तो अच्छा लड़का था, अच्छा नेता भी है, हमारा साथ में भी 87 से दल कर रहा हूँ, 3 बार का काउंसलर है, 2 बार कमदा नेता है, MIC था, बोरो चेयरमैन था। क्यों ऐसे हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है, मगर जिस एरिया से वो काउंसलर था उस एरिया में हमारा विधायक खुद मंत्री है, उसको देखना चाहिए, उसका अपना एरिया है, उसको सबको समझाना चाहिए। हम भी अपना समझाने का दायित्व में हैं, इसलिए कि हम 106 वार्ड के आपको कन्वीनर है, तो हमको भी समझाना चाहिए। ऑलरेडी हमसे उसका बात हुआ है, वो भी देखिएगा बोला है, पर खास करके आपको विधायक को भी देखने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस कारण ये लोग चले जाता है, उसको भी देखने का अपना दायित्व है। वो हमको लग रहा है वो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए उसको ज़्यादा दर्द होगा, वो अपने बात करेगा उन लोगों के साथ में, जो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो निर्दल खड़ा हो रहा हूँ। इतना काम होने का बाद भी आपको निर्दल हो रहा है, तो इसका वजह क्या है, ये भी तो देखने का बात है। कोई तो ममदादी से नाराज तो नहीं है, नाराज हमसे हो सकता है, मरागटक से हो सकता है, और कोई नेता से हो सकता है। ममदादी से तो कोई नाराज नहीं है, सब तो ममदादी को देकर राजनीति करने आया। तो पर्टिकुलर नेता से हम उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, जो है नाराज है उससे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग पर्टिकुलर नीचे लेवल का नेता को देके राजनीति करने नहीं आया, आप लोग ममदादी को देके राजनीति करने आया। ममदादी सबका नेत्री है, हम लोग भी ममदादी को देकर राजनीति कर रहा हूँ। ममदादी के आशीर्वाद से हम लोग भी है, ममदादी के आशीर्वाद से आप लोग भी है। तो नीचे लेवल का नेता को पता मत दीजिए, मगर आप ममदादी के चलते आप लोग शांत रहिए, और ममदादी को हाथ को मजबूत करने के लिए तृणमूल का पक्ष में वोट डालिए, और तृणमूल के फेवर में खड़ा हो जाइए, और भारी बहुमत में तृणमूल को जिताइए, यही मेरा एक आवेदन है। अच्छा दासूदा, 2 वार्ड है, 82 या 83, इस पे सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ 82 में सोराब अली की मिसेस नरगिस बानो को टिकट मिला है TMC की तरफ से, वहीं आज 83 के लिए सोराब अली के भतीजे शहजाद समी ने नॉमिनेशन किया है। इस सिलसिले में क्या? देखिए, ये कुछ ही दिन पहले सोराब भी बोलता था हमको टिकट नहीं मिलता तो हम निर्दल खड़ा होगा, वो तो मेरा कान में भी आया था, मीडिया के जरिए से भी आया, और कुछ लीडर लोग के जरिए से भी आया। अगर ये लोग पॉलिटिकल आदमी होता तो ऐसे नहीं होता है। तो निर्दल में खड़ा होना है तो 82 में भी निर्दल में खड़ा हो जाओ ना, काहे आपको 83 में निर्दल खड़ा कर रहा है, तो 82 में भी निर्दल में खड़ा हो जाओ। तुम लोग तो निर्दल से जीत के आया हुआ आदमी है, परिचय तुम लोग को दिया है तृणमूल कांग्रेस, विधायक बनाया तृणमूल कांग्रेस, नेता बनाया तृणमूल कांग्रेस, भाड़ा में राजनीति करता था, आज आपको जिला में सब पूछता है। किस लिए पूछता है? तृणमूल कांग्रेस आपको विधायक बनाया बोल के पूछता हूँ, आपका चलते तो कोई नहीं पूछता है, ना आपका क्वालिटी दे के पूछता हूँ। ममदादी के नाम पर आपको इज्जत मिला है, ममदादी आपको टिकट दिया है, तब आप विधानसभा में जीत के आया। तो ये सब आदमी को मैं यही बोलने चाहता हूँ, आपको तो 82 में भी निर्दलीय खड़ा करिए ना अपने बीबी को, काहे आप TMC में खड़ा कर रहा हूँ। अगर उसको अभी भी टाइम है, वो हमारा बहुत खास है, हमारा छोटा भाई जैसा है, हमारा छोटा भाई जैसा है, हम उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। भाई 83 में तुम्हारा भतीजा है, ऐसा नहीं है तुम कल बोल देगा हमारा भतीजा से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना मर्जी से खड़ा हुआ, उससे हमारा बात नहीं, हमारा रिलेशन नहीं, ये गलत बात है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 82 का हो, 83 का हो, आसपास का बाकी वार्ड का हो, सब जानता है। वो लोग को तो घरेलू फैमिली आदमी है, सब फैमिली में अच्छा रिलेशन है, तो तुम उसको समझा सकता है। मगर ये मत सोचिए 82 में भी जीतेगा और आपको 83 में भी जीतेगा, ये गलत बात है। जिसको भी हो,
अगर ऐसा है तो हमको मालूम नहीं है, हम सुना है, इसलिए हम आपको पूरा बोलने नहीं सक रहा है। ऐसा है तो गलत है। क्या लगता है आने वाले 22 जनवरी के चुनाव में इतने बागी उम्मीदवारों की वजह से तृणमूल की राहें कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए तो इलेक्शन होता है तो 2-4 करोड़ तो बाकी रहता ही है। कहाँ नहीं था, कलकत्ता में बाकी नहीं था। जब स्टार्टिंग में जो इलेक्शन जब स्टार्ट हो रहा था उस समय बाकी नहीं था। जो विड्रॉ का टाइम में विड्रॉ कर दिया सब। अभी भी ये थोड़ा आपको सुनने में आ रहा हूँ, जब आप देखिएगा 2-4 दिन के बाद सब ठंडा हो जाएगा। सभी तो परिवार को, हम पहले क्या बोला, हम भी आपको ममता दी को देके राजनीति कर रहा हूँ, वो लोग भी ममता दी को देके राजनीति कर रहा हूँ। यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं, हम लोग सब ममता दी का परिवार का सदस्य है। इसलिए कि ममता दी को देके राजनीति कर रहा हूँ, तृणमूल कर रहा हूँ, और कोई नेता को देके तो नहीं। तो ये लोग क्या ममता दी को, तृणमूल का रिजल्ट खराब करके ममता दी का मन में दुख पहुंचाने का कोशिश करेगा? सवाल ही नहीं है। तो तृणमूल को जिताएगा ही, सब मिलकर जिताएगा ही। सोशल मीडिया में ये बातें गश्त कर रही हैं कि खास तौर से माइनॉरिटीज़ के पर कतरे गए, जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे, चाहे तबस्सुम आरा हो, मीर हाशिम हो। देखिए आप ये बात को हम उत्तर नहीं दे रहा, आपको पूछना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं देखा जाता है। संसदीय राजनीतिक में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं देखा जाता है। माइनॉरिटी भी वोटर है, मेजॉरिटी भी वोटर है। हम लोग हिंदुस्तान का, हम लोग क्या बोलता है, नागरिक है। माइनॉरिटी का जितना अधिकार है उतनी अधिकार मेजॉरिटी का भी है। तो इसमें ये सब नहीं दिखाता है, राजनीतिक में ये सब नहीं देखा जाता है। अगर ये सब दिखता है वो अगर राजनीतिक नेता नहीं है, ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई कार्यकर्ता है, तो उसको जात पात में चलना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, उसको राजनीतिक में आना नहीं चाहिए। राजनीतिक में जब आता है तो राजनीतिक में सबको लेके चलने का मनोबल चाहिए, और सबका साथ देने का क्षमता चाहिए, और विकास करने का मन होना चाहिए। अपना एरिया को विकास करने का, डेवलपमेंट करने का मन होना चाहिए, तभी आपको राजनीतिक में आना है। और हम कॉम्युनल बात लेके राजनीतिक में आना है, राजनीतिक में कोई शोभा नहीं लगता है, राजनीतिक में उस सब आदमी को कोई जगह भी नहीं मिलता है। अगर ऐसे कोई बोलता है तो यही कारण है उसका टिकट कटा, यही कारण उसका टिकट कटा है, ये हम बोल सकते हैं आपको। अगर मन सही रहेगा तो टिकट करने का क्या सवाल है। ऐसा अगर देखा जा रहा है तो हम पूरा एरिया में हम ही तो मद्रासी है, जो दल का अंदर में हम राज्य कमेटी का संपादक भी है, हम आपका जिला तृणमूल का कोऑर्डिनेटर भी है, हम आपको जिला का, हम 106 वार्ड का हम कॉर्पोरेशन का कन्वीनर भी है। तो ऐसा रहता है तो ममता दी ये जगह हमको देता, सवाल ही नहीं हमको देता। बहुत आदमी है यहाँ का, उन लोग को दे देता है ये दायित्व। तो ऐसे हम इस जगह में है, 35 साल से ममता जी के अंडर में काम कर रहा हूँ। ममता दी साथ दे के इस जगह में लेके आया। तो पार्टी के अंदर में ऐसा कॉम्युनल कोई मैटर ही नहीं है। कुछ आदमी नहीं सक रहा है तो ये सब बात उठाता है, ये सब का चलते उस सब नेता का पता कट जा रहा है। ऐसा नेता का पता कटना जरूरी है। राजनीतिक में ये सब नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंड से चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। अगर एकमात्र आपको दिमाग में यही रखना है, अगर हम काउंसिलर है तो हमको विकास करना है, विकास करेगा तो जनगण मेरा साथ है, और जिस वार्ड से हम जीत के आया उस वार्ड का जनता का साथ, उस वार्ड का वोटर का साथ हमको न्याय करना है, उसको सुख दुख में साथ देना है। तो जनता भी आपको छोड़ेगा नहीं, जनता आपको माथा में रखेगा। इसी में सबको राइट है, भाई भतीजा पॉलिटिक्स में नहीं होता है। यूपी में देखे, मतलब अखिलेश के खिलाफ में उसका चचा था, तो इस तरह का बहुत, एक घर से 2 भाई है तो मतलब एक अदर्स पार्टी में, एक अदर्स पार्टी में, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी, सबको राइट है। और हमारा भतीजा है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, उसके फादर है, उन लोगों ने राय मशवरा करके उसको वहाँ इंडिपेंडेंट खड़ा किया है। तो उसमें तो हम प्रचार करने नहीं जा रहे हैं कि हम प्रचार करने जा रहे हैं कि नहीं उसको वोट दो, ये तो बात हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, हमको भी मालूम हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट अपना पर्चा भरा है, नॉमिनेशन किया है। अब दासूदा जो बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में सबको राइट है। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट का बात है, अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देता, वाइफ को टिकट नहीं देता, तो हम दोनों वार्ड में इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये जो पहले 2015 तक ये वार्ड 38 नंबर से जाना जाता था, बाद में 2015 में डिवाइड हुआ, 2 वार्ड हुआ, 82-83। तो 82 में
मतलब हमारी वाइफ, हमको टिकट मिला था 82 का 2015 में, तो हमारे ऊपर में केस हुआ था तो हम नहीं लड़ पाए थे, तो हमारी वाइफ तो इंडिपेंडेंट यहाँ से लड़ी थी। इस बार तृणमूल कांग्रेस हमारी वाइफ को टिकट दिया है, ये देखते हुए कि 2015 में इंडिपेंडेंट होकर जीती थी। फिर इधर मतलब साइनी घोष का इलेक्शन में 6800 वोट से साइनी घोष को जितवाई, यहाँ से लीड करवाई है, तो वो हकदार तो टिकट की थी, तो इसलिए पार्टी ने उसको टिकट दिया है। और पार्टी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि पार्टी टिकट सिंबल दिया है, अपना इस बार मौका मिला है, सिंबल से लड़ेंगे। और 83 में हम खुद कोशिश किया था कि हमको टिकट मिले, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया। पता नहीं क्या हमारे अंदर कमी देखा, जबकि पूरा 83 जो है हमारे सपोर्ट का जगह था, तो पार्टी हमको क्यों नहीं दिया टिकट ये हम नहीं बोल सकते हैं, पार्टी ही जवाब देगा। और जहाँ तक डेमोक्रेसी का बात है तो कोई भी लड़ सकता है, उसके लिए नहीं हम भतीजा का प्रचार में नहीं जा रहे। भतीजा हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि हम उसको अपने कंट्रोल में रखे हैं और वो हमारा बात सुनेगा। वो डेमोक्रेसी, वो लड़ सकता है। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chada, Jamuria, Asansol 713309, East Bed 1. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।